एक शहर के किनारे एक पुरानी और सुनसान सड़क थी जहां लोग अक्सर रात को गुजरना नहीं चाहते थे। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो धीरे धीरे अंधेरों में डुबाकर रात को और भी भयानक बना देते थे। इस सड़क पर कोई ज्यादा नहीं आता था, लेकिन कुछ दोस्तों का तो यही मकसद था, यहाँ आना और कुछ देर डर के पल गुजारना। एक दिन तीन दोस्तों ने मिलकर यह फैसला किया कि वो इस रास्ते पर रात को चलेंगे। उनमें से एक था राघव, दूसरा विक्रम और तीसरा राहुल। तीनों को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने हौसले को जमाकर रात के अंधेरे में चल पड़े। सड़क पर चलते हुए उन्होंने देखा कि उनके आसपास सब कुछ इतना खाली था, यानी सन्नाटा भरा हुआ था, जैसे कुछ वक्त से यहाँ कोई आया ही ना हो। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। यार, ये रास्ता कितना अजीब है ना, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, विक्रम ने कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ यार, लेकिन इतनी रात को सुनसान सड़क में कोई आएगा भी क्यों? लेकिन यहाँ कितनी शांति है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो राघव ने कहा, लगता है आज रात में कुछ ज्यादा ही शांति है, कितना सन्नाटा है चारों तरफ। ऐसे ही बातें करते तीनों आगे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक पुराना पीपल का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक शख्स बैठा हुआ था और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग उस पेड़ के थोड़ा नजदीक गए तो उन्हें उस आदमी का चेहरा दिखा। देखने में वो नॉर्मल ही था, लेकिन बस उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव ने उस शख्स को देख के कहा, ये यहाँ बैठे क्यों हंस रहा है, वो भी अकेले? इन लोगों ने थोड़ी देर उस आदमी को देखा। उसके चेहरे पे मुस्कान बनी हुई थी। तो विक्रम ने कहा, किस तरह का इंसान है, ऐसे कैसे मुस्कुराता रहता है? राहुल ने हंसकर कहा, शायद कोई दीवाना होगा। फिल्मों में होता है ना यार, प्यार में दीवाने ऐसे ही तो मुस्कुराते रहते हैं। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों दोस्त हंसने लगे। विक्रम भी हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल यार, आजकल कैसे लोग हैं, इतनी सुनसान सड़क पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कौन हंसता है? और इसकी स्माइल देखो, कितनी डरावनी है। तीनों ने मिलकर उसकी मुस्कान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच वो उस आदमी के और पास गए, लेकिन जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उसकी मुस्कान धीरे धीरे छुप गई, क्योंकि अब वो आदमी उनकी तरफ आने लगा था। तीनों देखते हैं कि वो आदमी उनके पास आ रहा है और वो भी मुस्कुराते हुए। वो आदमी उनके पास आया और अपनी उसी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग किस बात पे हंस रहे हो? उसकी आवाज में कुछ था जिससे तीनों दोस्तों के शरीर में सिरहन दौड़ गई, लेकिन इसका कारण उनको समझ में नहीं आया। ये किस तरह की मुस्कान है, राहुल ने सोचा, और किस तरह का इंसान है ये? फिर वो आदमी वापस बोला, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ, है ना? ये सुनते ही तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। उस आदमी ने कहा, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, है ना? ये बोलकर वो आदमी हंसने लगा और तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। राहुल फिर हकलाकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे बस। पर उस आदमी ने अपनी अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, तो समझाओ मुझे कि किस बात पर हंसी आ रही थी तुम लोगों को? तुम जानते हो, जो बात तुम्हें मजाक लग रही है वो अभी तुम्हारी जान ले सकती है। ये कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक कैंची निकाली, जिसे देखकर तीनों के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। राघव और उसके दोस्त थोड़ा पीछे होते हुए डरे डरे उस आदमी को देख रहे थे। वो आदमी अब उन्हें साइको लग रहा था। उन्होंने जब उस आदमी की आंखों में देखा, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो आदमी कैंची लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, मुझे अच्छा लगता है सबके चेहरे पर डर देखना, तुम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो इस डरे हुए चेहरे के साथ। राहुल ने कहा, ये पक्का कोई साइको है। तो उसकी बात सुनकर उस आदमी ने झट से उसको देखा और मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे पागल ही समझोगे। ये बोलकर वो दोबारा हंसने लगा। ये सब देख के तीनों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन उस आदमी की मुस्कान अब और भी क्रीपी हो गई थी। तीनों दोस्त पीछे होते गए और उस आदमी ने कहा, क्या तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ आज कुछ करने वाला हूँ। विक्रम ने पूछा, क्या करने वाले हो तुम? आगे मत बढ़ना, वरना मार मार के हालत खराब कर देंगे तुम्हारी। पर उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस आदमी ने कहा, तुम चाहकर भी मुझे नहीं भगा सकते। विक्रम का चेहरा अब बिल्कुल सफेद हो गया था।
उसने राघव से कहा, यह तो सच में कुछ अजीब है। तभी उस आदमी ने कैंची चलानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। तो तीनों दोस्त वहां से भागने को पलटे, पर जैसे ही वो पीछे मुड़े वैसे ही उन्होंने उसी आदमी को सामने पाया। तीनों कांप गए। उन्होंने पीछे देखा और फिर आगे देखा। राघव बोला, ये इधर कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? उस आदमी की मुस्कान और भी बढ़ गई थी। उसने कहा, जब मैं मुस्कुराता हूँ तो ऐसा ही होता है। उसकी बातों में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान के लिए सुनना इम्पॉसिबल था। तो राघव ने बोला, चलो भागो। और तीनों ने अपने कदम तेज कर दिए। लेकिन फिर से जब वो भाग रहे थे, वो मुस्कुराता हुआ आदमी उनके सामने आ गया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? बच के तो नहीं जाने दूंगा तुम लोग को। उनकी हालत खराब हो गई थी। राघव का दिल तेज तेज धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। तो उसने कहा, तुम क्या चाहते हो हमसे? वो मुस्कुराता हुआ आदमी बिल्कुल उनके पास आकर बोला, मैं बस तुम्हें डराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के चेहरे पर डर देखना पसंद है। तीनों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो आदमी क्या है, कोई साइको है या कुछ और। राहुल ने कहा, देखो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें जाने दो। लेकिन उस अजीब से आदमी ने उसे कैंची दिखाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी आंखों में इसे घुसा दूं तो तुम्हारे दोस्त कितने डर जाएंगे ना, और मुझे कितना मजा आएगा। ये सुनकर तीनों और थरथराने लगे। वो आदमी राहुल की तरफ बढ़ा, लेकिन बाकी दोनों दोस्त उसके आगे आकर बोले, ए दूर रह, वरना अच्छा नहीं होगा। वो आदमी हंसने लगा और बोला, कितना मजा आ रहा है तुम लोग को ऐसे देखकर। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निकले वहां से। लेकिन फिर राहुल ने उस आदमी को धक्का मारा और फिर वहां से तीनों भागने लगे। अब भागते हुए उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी भी तेजी से उन लोगों के पीछे कैंची लेकर भाग रहा था और बोल रहा था, रुक जाओ, नहीं भाग सकते तुम। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो लोग उस रोड से दूसरे रोड में निकल गए और फिर उन्होंने पीछे देखा तो पता चला वो आदमी उसी सड़क के पास रुककर उन्हें भागते हुए देख रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आदमी क्या था। अगर सिर्फ पागल आदमी था तो वो अचानक उनके सामने कैसे आ रहा था बार बार। तभी उन्हें कुछ पुलिस वालों ने देख लिया भागते हुए। पुलिस वालों को लगा कि उन्हें कोई मदद चाहिए, तो वो उनके पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो राहुल ने सारी बात बताई उन्हें। तो पुलिस वालों ने कहा कि उस रास्ते से गुजरने वालों ने भी देखा है उसे। कुछ लोग का कहना है कि वो मुस्कुराता हुआ आदमी अपने मुस्कान के साथ अपने जाल में फंसा लेता है और जो भाग नहीं पाते उन्हें वहीं मारकर पीपल के पेड़ से लटका देता है। 2 लाशें मिली है पुलिस को वहाँ, इसलिए रात में वहाँ जाने से मना किया गया है। ये बात तीनों को पता नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो आदमी वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता है और हर रात जो भी वहाँ से गुजरता है उसे डराता है। पुलिस भी कई बार गई वहाँ उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो कभी पुलिस वालों के सामने नहीं आया। अब वो क्या था क्या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी था उस एक्सपीरियंस ने तीनों दोस्तों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलती रहेगी।